आज हम लोग बात करेंगे कि हर स्टेट के पास जो अब 85% सीटें बची हैं, वो उसी स्टेट के डोमिसाइल बच्चे के लिए होता है और उनके लिए क्या कट ऑफ रहता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सबसे पहले कि जो नॉर्थ इंडिया में हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, उनमें स्टेट कोटा में किस कैटेगरी के लिए क्या कट ऑफ रह सकता है, तो नीट के किस रैंक पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है आपके स्टेट में। तो जो भी आपका स्टेट है, तो आपके लिए वही आपका डोमिसाइल है और उस स्टेट में आप स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल हैं। पिछला जो वीडियो था उसमें आप लोगों ने कुछ कमेंट किया था, नहीं 11th-12th मेरे बच्चे ने दिल्ली से किया है, तो क्या मैं दिल्ली के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं? डेफ़िनिटली आप एलिजिबल हैं क्योंकि दिल्ली एक ऐसा स्टेट है या यूनियन टेरिटरी कम स्टेट है, तो वहाँ पर क्या है कि अगर आपने 11th-12th वहाँ से पढ़ा है, तो आपकी एलिजिबिलिटी होती है। जो दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के 3 कॉलेज हैं, वो तीनों कॉलेज चूँकि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसकी काउंसलिंग एमसीसी ही करता है और उसके लिए आपको वहीं दिल्ली का कोटा और ऑल इंडिया कोटा, दोनों ही कोटा की काउंसलिंग एमसीसी से हो जाती है। और जो 2 कॉलेज हैं, वर्धमान महावीर और राम मनोहर लोहिया अस्पताल जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज है, ये दोनों चूँकि यहाँ पर सफदरजंग हॉस्पिटल और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, ये दोनों हॉस्पिटल जो हैं, वो सेंट्रल हॉस्पिटल हैं। इसीलिए इसकी भी काउंसलिंग एमसीसी के द्वारा होती है, जबकि ये दोनों कॉलेज जो हैं, वो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से एफ़िलिएटेड हैं। तो ये 5 कॉलेजेस की काउंसलिंग एमसीसी ही कर देता है। जो बाकी जो 3 कॉलेज हैं, उसकी काउंसलिंग के लिए आपको दिल्ली में इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का पोर्टल है, उसके थ्रू जाना पड़ता है। वो 3 कॉलेज में एक आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज़ है, तो उसमें मोस्टली आर्मी के लोगों के लिए सीटें रिज़र्व हैं। उसके बारे में भी पूरा डिटेल अगले हफ्ते दिल्ली के हर सीट, हर कैटेगरी दिल्ली की काउंसलिंग में क्या कट ऑफ रह सकता है, पूरी बात आपसे डिटेल में अगले सैटरडे को बात करूँगा। और वहाँ पर 2 ही कॉलेज फिर आपके लिए बच जाता है, बाबा साहब अम्बेडकर और एक एनडीएमसी, जहाँ आपके लिए सीटें हैं। तो इसलिए दिल्ली के लिए कट ऑफ बहुत हाई रहता है। 11th-12th अगर आपने दिल्ली से किया है, तो आप एलिजिबल हैं। इसके बाद मान लीजिए आपका डोमिसाइल उत्तर प्रदेश है या हरियाणा है, क्योंकि दिल्ली से पास में है, तो आप दिल्ली में पढ़ाई कर सकते हैं। दिल्ली कोटा के लिए आप एलिजिबल हो गए और आपका जो स्टेट है उत्तर प्रदेश या हरियाणा, तो आप वहाँ के स्टेट कोटा के लिए भी एलिजिबल होते हैं। कई ऐसे बच्चे हैं, मैं थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट से बाहर यहाँ पर बात करूँगा कि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि दिल्ली के स्कूल्स में डमी के रूप में एडमिशन लेते हैं और ये सोचते हैं दिल्ली का कोटा होने से उन्हें आसानी होगी एडमिशन में। तो मैं आपको ये बता दूँ कि मेडिकल के लिए इसमें दिल्ली का कोटा होने से आपको कुछ आसानी नहीं होती है। दिल्ली में कॉम्पिटिशन सबसे ज़्यादा है, तो आसान कुछ रहता नहीं है, आपके लिए मुश्किल है और जो ये डमी स्कूल्स में पढ़ने का सिस्टम है, पहली बात तो ये गलत है, तो मैं इसको बिल्कुल ही आपको मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है कि स्टूडेंट 11th और 12th किसी डमी स्कूल में करे और पूरे दिन कोचिंग में रहे। नॉट एट ऑल रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड। लेकिन अगर आप इसको लॉजिक ग्राउंड पे भी देखें, तो ऐसा स्टूडेंट जो आउटस्टैंडिंग है, जो मान लीजिए कि 710, 720 ला सकता है, इस तरह का बच्चा अगर उसके लिए क्या है कि अगर वो स्कूल नहीं जाके और कोचिंग में है और एकदम टॉप रैंक करने वाला है, तो फिर ये बात समझ में आती है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो ठीक ढंग से 200, 300, 400 मार्क्स लाएँगे इसका भी पता नहीं है, वो अगर डमी स्कूल में जा रहे हैं, तो वो अपने आप को दोनों तरफ से अपने प्रॉब्लम को इनवाइट कर रहे हैं। क्योंकि स्कूल में एक रेगुलरिटी, एक डिसिप्लिन रहता है, जो बायोलॉजी है उसमें कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड वो क्वेश्चन्स रहते हैं। तो आप जो है अपने आप को वहाँ से भी हटा के डिस्ट्रैक्ट करके आप उस रेस में दौड़ने जा रहे हैं, जहाँ पर कि मान लीजिए कि फिज़िक्स में आप 90% आपकी तैयारी है और 10% का आपको पुश चाहिए और आप एकदम डमी स्कूल में फ़ोकस्ड हैं, दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल लेकिन इट्स नॉट फॉर एवरी स्टूडेंट लॉजिक ग्राउंड पे भी और लीगली तो बिल्कुल नहीं। आप अपने स्कूल में पढ़ें। कोचिंग जो है आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपको ऑनलाइन, ऑफलाइन, घर के आस-पास में है तो या सेल्फ स्टडी जैसे भी आपको लगता है, उस मेथड से आप अपनी तैयारी करें। हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे क्योंकि ये डमी स्कूल और ये सब टॉपिक पे कभी और बात करेंगे। हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, वो है स्टेट कोटा की काउंसलिंग का।
और मैंने कहा कि आज के इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ नॉर्थ इंडियन स्टेट्स। तो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में देखते हैं कि कौन से स्टेट में किस तरह का स्टेट कोटा से कट ऑफ रहता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हरियाणा का। अच्छा, इसको मैंने इस तरह से सीक्वेंसिंग किया है कि जहाँ कट ऑफ मुश्किल है, तो वहाँ से हम लोग देखते हैं और कौन से स्टेट में ये आसान है। तो अगर आप हरियाणा डोमिसाइल के हैं और लास्ट ईयर का मैं आपको कट ऑफ बताऊँ हरियाणा का, तो अगर आप अनरिज़र्व कैटेगरी से आते हैं, तो उसका जो कट ऑफ था, वो था 25,077 और स्कोर था 652। ये ऑलमोस्ट सिमिलर है ऑल इंडिया कोटा से। तो हरियाणा में स्टेट कोटा से भी स्टूडेंट को कोई लाभ ज़्यादा नहीं है। जो ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ है, सिमिलर है कि स्टेट कोटा में भी हरियाणा का कट ऑफ कुछ उसी तरह का रहता है। यहाँ पर ओबीसी जो है हरियाणा में उसको 2 ब्रैकेट में बनाया गया है। एक है बीसी-बी और बीसी-ए। कुछ अपर कास्ट ओबीसी बीसी-बी में है और जो थोड़े लोअर कास्ट ओबीसी हैं वो बीसी-ए में है। तो बीसी-बी का अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो वो यूआर से भी ऊपर है। उसका कट ऑफ था 19,628 और जो बीसी-ए हैं उनके लिए थोड़ा राहत है। उनका कट ऑफ था 28,257। तो अगर आप ऑल इंडिया से कंपेयर करेंगे तो जो अगर आप बीसीए हैं हरियाणा के, तभी आपको स्टेट कोटा में कुछ एडवांटेज है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी कट ऑफ बहुत हाई था, क्योंकि हरियाणा में कई स्टूडेंट्स फार्मर हैं, तो ईडब्ल्यूएस बहुत सारे स्टूडेंट हैं और उसका कट ऑफ था 20,883। तो यहाँ ओबीसी कैटेगरी में सिर्फ बीसीए को स्टेट कोटा में थोड़ा एडवांटेज है। बाकी किसी के लिए ऑल इंडिया कोटा से कुछ खास एडवांटेज नहीं है और कहें तो डिसएडवांटेज है हरियाणा के स्टेट कोटा में। इतना हाईली मेरिटोरियस और कॉम्पिटिटिव स्टेट है हरियाणा और एक और रीज़न है, कॉलेजेस की संख्या भी काफ़ी कम है। हरियाणा में कई सारे मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं, उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बताऊँगा कि कहाँ-कहाँ कॉलेजेस कितने कंस्ट्रक्शन हो गए हैं और किस तरह की स्थिति है। इस साल कम से कम 2 कॉलेज गवर्नमेंट के ज़रूर आएँगे। तो वो उसका भी रेगुलरली भी हमारे चैनल पे आप वीडियोज़ देखते रहिएगा, उसमें मैं सब चीज़ें ये कवर करूँगा। तो हरियाणा में कई कॉलेज अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, 2 कॉलेज बिल्कुल बन के तैयार हैं और जो करनाल में जो आ रहा है हेल्थ यूनिवर्सिटी, वो भी ऑलमोस्ट बन के तैयार है। तो उसके बारे में हम लोग हरियाणा वाले वीडियो में बात करेंगे। उसके लिए आपको सैटरडे तक इंतज़ार नहीं करना है। मैं पहले ही आपको उसके बारे में वीडियो ला दूँगा ताकि आपको पता लगे कि हरियाणा में क्या स्थिति होने वाली है। लेकिन अभी जो स्थिति है उसके हिसाब से कॉलेज कम होने से, सीट्स कम होने से कट ऑफ बहुत हाई रहता है। यहाँ पर एससी कैटेगरी भी 2 हिस्से में है। एक है जो नॉर्मल एससी है, उसका कट ऑफ था 1,38,604 और एससी में भी जो थोड़े लोअर कास्ट एससी हैं, उनको एससी डिप्राइव्ड यहाँ कहते हैं, उनका कट ऑफ था 1,61,218। तो इस तरह का कॉम्पिटिशन हरियाणा में स्टेट कोटा के अंदर है। अब हम लोग हरियाणा के बाद जो दूसरे स्टेट को देखते हैं, तो इसमें अब आता है बिहार। बिहार में भी कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है और कॉलेजेस कम हैं। बिहार में भी कई सारे कॉलेजेस आ रहे हैं, मैंने इसके बारे में एक वीडियो में कवर कर दिया है। बिहार में भी 2 कॉलेज ज़रूर आ जाएगा, एक जो सारण वाला है, छपरा वाला और एक जो समस्तीपुर का। तो इस साल जो है 2 कॉलेज बिहार में भी डेफ़िनेटली ऐड हो जाएगा और हरियाणा में भी 1-2 कॉलेज ज़रूर आएगा। तो बिहार के कॉलेजेस कौन-कौन से कॉलेजेस अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, कौन आ सकते हैं, इसके बारे में मैंने वीडियो बना दिया है। तो आप हमारे चैनल पे वो वीडियो को देख सकते हैं। स्टेट कोटा का कट ऑफ बिहार का देखते हैं। तो अगर आप अनरिज़र्व कैटेगरी से हैं, तो यहाँ स्टेट कोटा में जो मेल के लिए जो लास्ट कट ऑफ था, वो था 25,617, स्कोर था 651। फीमेल के लिए सिमिलर है, 25,612, स्कोर था 651। ईडब्ल्यूएस अगर आप हैं, तो आपके लिए जो कट ऑफ था वो था 27,695, स्कोर था 649। बीसी कैटेगरी यहाँ पर भी ओबीसी 2 ब्रैकेट में है, बीसी और ईबीसी। जो थोड़े लोअर कास्ट ओबीसी के हैं, उनकी कैटेगरी है ईबीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट। तो जो बीसी का है, बीसी के लिए कट ऑफ था 26,344, स्कोर था 650। यहाँ एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट के लिए भी कट ऑफ जो है 26,461, तो बहुत हाइली कॉम्पिटिटिव था ये भी, स्कोर था 650। एससी का कट ऑफ जो था, वो था 1,47,343, स्कोर था 542। एसटी के लिए 1,49,392,
स्कोर था 541। तो बिहार बहुत कॉम्पिटिटिव है, इवन एससी-एसटी के लिए भी यहाँ पर कट ऑफ जो है बहुत हायर साइड में है। फीमेल का कट ऑफ भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, फीमेल के लिए सिमिलर काइंड ऑफ कट ऑफ है। एससी फीमेल में ये थोड़ा नीचे 1,68,557 पे है और वहाँ स्कोर है 526, तो वहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है, बाकी ये मेल के साथ कॉम्पिटिटिव ही है। इसके बाद आता है राजस्थान। राजस्थान भी बहुत मेरिटोरियस स्टेट है, हाई कट ऑफ है, लेकिन राजस्थान में पिछले 2-3 सालों में कई कॉलेज आए और इसी ने राजस्थान के कट ऑफ को थोड़ा बिहार और हरियाणा में जैसा मैंने आपको कहा कि कॉलेजेस कम होने की वजह से भी और पॉपुलेशन ज़्यादा है, मेरिट ज़्यादा है बच्चों के, इसलिए वहाँ कट ऑफ हाई है। राजस्थान जो है कई कॉलेजेस आए हैं पिछले 2-3 सालों में। अब जो कट ऑफ राजस्थान का पिछले साल का था मेल के लिए, वो था अनरिजर्व कैटेगरी में 26,945। अगर स्कोर में देखेंगे तो 650। फीमेल सिमिलर काइंड है 26,926, स्कोर सेम 650। मेल का मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ, वो बहुत सिमिलर ही है। तो ईडब्ल्यूएस जो है, उसके लिए कट ऑफ था 43,973। ईडब्ल्यूएस को थोड़ा नीचे स्कोर पे मेल को मिला है। लेकिन अगर यही फीमेल में देखेंगे तो वो 33,428, 642 था। ओबीसी के लिए कट ऑफ था 27,795 मेल, स्कोर था 649। फीमेल में भी देखेंगे तो सिमिलर है 27,713, स्कोर था 649। एससी कैटेगरी के लिए कट ऑफ था 1,52,307, स्कोर में देखेंगे तो 539। मेल के लिए, फीमेल के लिए 1,44,696, स्कोर में 544। एसटी कैटेगरी के लिए, मेल के लिए जो कट ऑफ था वो था 1,77,605, स्कोर में देखेंगे तो 520। फीमेल के लिए सिमिलर 1,79,061, स्कोर था 518। तो ये राजस्थान का कट ऑफ था। ये जो 3 स्टेट हैं और इसके अलावा अभी उत्तर प्रदेश काफ़ी कॉलेजेस आए हैं, जिसने उत्तर प्रदेश को थोड़ा-सा नीचे लाया है, पर ये जो है इसके साथ ही उत्तर प्रदेश भी ये 4 नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में काफ़ी कॉम्पिटिटिव स्टेट्स हैं, दिल्ली के बाद। तो अब अगर यहाँ देखेंगे उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के लिए अगर आप कट ऑफ को देखें तो मेल अनरिजर्व कैटेगरी में 28,810, ये थोड़ा नीचे है ऑल इंडिया कोटा से। स्कोर में देखेंगे तो 647। फीमेल के लिए ये था 29,074, अगर स्कोर में देखेंगे तो 647। ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ था 29,364, अगर आप स्कोर में देखेंगे तो 647। फीमेल के लिए 28,940, स्कोर में देखेंगे तो 647। बीसी कैटेगरी के लिए 29,099, स्कोर में देखेंगे तो 647। फीमेल के लिए 29,108, स्कोर में 647। तो अगर आप देखेंगे तो चाहे आप अनरिजर्व्ड हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, बीसी हैं, ये 647 मेल हैं, फीमेल हैं, ये उसी में थोड़े बहुत रैंक में ये वेरी किया है। मतलब 28,810 से लेके 29,108 के बीच में ये सारे कैटेगरी का लास्ट कट ऑफ रहा है। एससी में देखेंगे तो मेल के लिए 1,84,304, स्कोर में 515। एसटी कैटेगरी के लिए काफ़ी नीचे मिलता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एसटी बहुत कम है। 6,07,131, अगर स्कोर में देखेंगे तो 302, और अगर फीमेल के लिए देखेंगे तो 5,50,383, स्कोर में 323। तो यहाँ जो है एसटी के लिए कट ऑफ नीचे रहता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जो स्पेशल कोटा का भी मैं वीडियो आपको बताऊँगा। ये अभी आपको नॉर्मल कोटा बता रहा हूँ। स्पेशल कोटा रहता है कि हॉरिज़ॉन्टल रिज़र्वेशन है हर कैटेगरी में, एक्स सर्विसमैन के लिए, एनसीसी के लिए, फ्रीडम फाइटर के लिए। उसके बारे में भी अलग से उत्तर प्रदेश में किस तरह स्पेशल कैटेगरी का कट ऑफ रहा है या पीडब्ल्यूडी, ये सब का भी आगे इसी तरह के वीडियोज़ मैं आपको दिखाऊँगा, तो उसमें आपको उसके बारे में भी बताऊँगा। इसके बाद आते हैं झारखंड। झारखंड में 6 कॉलेज हैं और झारखंड में अगर आप देखेंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो लास्ट कट ऑफ रहा वो 29,553, स्कोर था 646। ईडब्ल्यूएस के लिए 41,517, स्कोर था 634। ईडब्ल्यूएस के लिए थोड़ा राहत झारखंड में रहा है।
बीसी 1 देखेंगे तो यहाँ भी ओबीसी 2 कैटेगरी में बँटा हुआ है, बीसी 1 और बीसी 2। बीसी 1 को देखेंगे तो उसका कट ऑफ था 31,301, बीसी 2 30,388 और स्कोर था 645। एससी के लिए था कट ऑफ 1,88,813, स्कोर में देखेंगे तो 511। एसटी कैटेगरी के लिए कट ऑफ था 4,32,064, स्कोर में देखेंगे तो 372। ये झारखंड का कट ऑफ था स्टेट कोटा में। और ये सब जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, ये कट ऑफ सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो इस स्टेट के डोमिसाइल है। ऐसा नहीं है कि आप किसी और स्टेट के हैं, आपने देख लिया अच्छा मैं बिहार का हूँ, ईडब्ल्यूएस के लिए झारखंड में, ये तो झारखंड में जाकर अप्लाई कर दूंगा तो मुझे सीट मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। ये जो झारखंड डोमिसाइल के स्टूडेंट हैं, ये उन्हीं के लिए है। यहीं पर मैं आपको समझाना चाह रहा था, यहाँ आपको रेस्ट्रिक्शन है। ऐसा नहीं है कि आप बिहार के लिए भी एलिजिबल हो गए और झारखंड के लिए। इसीलिए मैंने दिल्ली को यहाँ अभी कवर नहीं किया, दिल्ली के लिए सेपरेटली कवर करूँगा। दिल्ली में चूँकि सीट बहुत कम है और कट ऑफ इतना हाई है, तो वो नलिफाई हो जाता है, वहाँ पर कोई 11-12 करने से भी कुछ बहुत बड़ा चीज़ आपको वहाँ पे दिल्ली में कोई बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं मिलने वाला। और यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था कि आप जो है ये डमी स्कूल और ये सब में जाते हैं, इससे आपको कोई दिल्ली में मेडिकल में ख़ास करके आपको कोई बड़ा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, यूजी में। हाँ, दिल्ली में एडमिशन जिन बच्चों का होता है, पीजी में एडवांटेज है, वो पीजी के वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन यूजी में कोई आसान रास्ते से आप दिल्ली में एंटर नहीं कर पाएँगे। इसके बाद हम लोग आते हैं पंजाब। पंजाब और हरियाणा के बीच में डोमिसाइल का बड़ा प्रॉब्लम रहता है। जैसे अभी मैंने झारखंड में कवर किया कि बिहार और झारखंड का, वैसे ही पंजाब और हरियाणा में, हरियाणा के स्टूडेंट पंजाब का डोमिसाइल क्लेम करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि पंजाब का कट ऑफ थोड़ा नीचे रहता है। इसके लिए कई बार पंजाब में बाबा फरीद ने कई सारे शो कॉज़ नोटिस ये वो बहुत सारी चीज़ें लाया है। तो आपको एडवाइजेबल नहीं है। अगर आपने पंजाब में पढ़ाई किया है या चंडीगढ़ में पढ़ाई किया है और आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, तो ठीक है, लेकिन आप डबल नहीं क्लेम कर सकते हैं। अगर आप उसको क्लेम कर रहे हैं, तो आप हरियाणा का डोमिसाइल नहीं क्लेम कर पाएँगे, क्योंकि पंजाब में आपसे वो डिक्लेरेशन साइन कराया जाएगा कि कोई और इस डोमिसाइल किसी और स्टेट का आप क्लेम नहीं करेंगे। तो डोमिसाइल का भी क्राइटेरिया किस स्टेट का क्या है, उसके लिए भी एक अलग वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। पंजाब का अगर हम लोग कट ऑफ देखें, तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, तो इसका लास्ट कट ऑफ था 36,750। मैंने यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस को लिया है, पंजाब में गवर्नमेंट कॉलेजेस काफ़ी कम है और इसको अगर स्कोर में देखेंगे तो 639, ईडब्ल्यूएस के लिए 56,376, स्कोर में देखेंगे तो 619, बीसी के लिए 51,157, स्कोर में देखेंगे तो 624, एससी के लिए 1,88,769, स्कोर में देखेंगे तो 511। मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ कवर कर देता हूँ कि अगर आपने मान लीजिए कि पढ़ाई के आधार पे कहीं का डोमिसाइल लिया है, तो आपको कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब आप वहाँ पर कोई ईडब्ल्यूएस, बीसी ये सब कैटेगरी नहीं क्लेम कर पाएँगे। अगर आप हैं भी उस कैटेगरी से तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने पढ़ाई के बेसिस पे अगर डोमिसाइल आपको मिल रहा है, वहाँ कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा। और हमेशा जब भी जो प्रोस्पेक्टस आउट होता है, उसे ध्यान से पढ़ें, एक-एक चीज़ों को। हम लोग भी अपनी तरफ से आपको अवेयर करते हैं और वो भी बताएँगे, जब भी ये सब प्रोस्पेक्टस आएगा, इस साल का 2025 का। उत्तराखंड का भी कट ऑफ थोड़ा लो रहता है। उत्तराखंड का अगर देखें तो अनरिज़र्व कैटेगरी में इसका लास्ट कट ऑफ था 45,536, स्कोर में देखेंगे तो 630, ईडब्ल्यूएस के लिए 49,263, स्कोर में देखेंगे तो 626, ओबीसी कैटेगरी में 52,242, स्कोर में देखेंगे तो 623, एससी कैटेगरी के लिए 2,39,451, स्कोर में देखेंगे तो 477, एसटी कैटेगरी के लिए 2,35,544, स्कोर में देखेंगे तो 480। इसके बाद हम लोग आते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में मेल और फीमेल के लिए अलग-अलग है, तो मैं आपको जम्मू एंड कश्मीर का बता दे रहा हूँ। तो जम्मू एंड कश्मीर में भी कई कॉलेजेस अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। यहाँ पर 2-2 एम्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। तो आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में भी कई कॉलेजेस होने वाले हैं
और बहुत सारे हेल्थ फैसिलिटी यहाँ पर आने वाली है। ओपन कैटेगरी से अगर इसका कट ऑफ देखेंगे तो 49,238 स्कोर में देखेंगे तो 626 ईडब्ल्यूएस के लिए काफ़ी नीचे है ये 3,66,462 स्कोर में देखेंगे तो 404 ओबीसी के लिए 1,11,764 स्कोर में देखेंगे तो 569 एससी के लिए 2,98,637 स्कोर में देखेंगे तो 441 एसटी कैटेगरी 1 के लिए 2,26,808 स्कोर में देखेंगे तो 485 एसटी 2 के लिए देखेंगे तो 1,41,828 स्कोर में देखेंगे तो 547। देखिए ईडब्ल्यूएस में कई जगहों पे जो आप इस तरह का कट ऑफ देखते हैं, वो बहुत अवेयरनेस बहुत लोगों में नहीं है। तो अगर आप इनकम ब्रैकेट से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को क्लेम कर सक आपकी अगर इनकम लो है, जो भी स्टेट का जिसका जो रूल है, उसके हिसाब से आप ईडब्ल्यूएस का अपना डॉक्यूमेंट ज़रूर बनाएँ। 1 अप्रैल के बाद वाला ईडब्ल्यूएस का डॉक्यूमेंट आपके लिए काम आएगा। फीमेल में देखेंगे तो ओपन कैटेगरी में कट ऑफ था 59,511, ईडब्ल्यूएस में 4,56,198, ओबीसी में 2,36,129, एससी में 2,33,580, एसटी 1 में 3,04,023, एसटी 2 में 2,22,930। मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश जो है प्राइवेट कॉलेजेस में भी मध्य प्रदेश में आपको एक छात्रवृत्ति मिलती है महाराष्ट्र की तरह। तो वहाँ पर बच्चों को लाभ है उससे, खास करके कैटेगरी वाले बच्चों को काफ़ी छात्रवृत्ति के कारण वहाँ मेधावी स्कीम है। उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पे उसका आर्टिकल है, आप पढ़ सकते हैं। और ये मेधावी छात्रवृत्ति के कारण और मध्य प्रदेश का फर्स्ट प्रेफ़रेंस मध्य प्रदेश के स्टूडेंट को देने के कारण इवन प्राइवेट कॉलेजेस में वहाँ कट ऑफ ज़्यादा रहता है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस में वहाँ के स्टूडेंट के लिए स्टेट कोटा में कट ऑफ थोड़ा नीचे है। तो मध्य प्रदेश का कट ऑफ देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो उसका लास्ट कट ऑफ था पिछले साल 53,945 स्कोर में 621 ईडब्ल्यूएस के लिए 62,369 स्कोर में 613 ओबीसी के लिए 54,294 स्कोर में देखेंगे तो 621 एससी के लिए 1,94,106 स्कोर में देखेंगे तो 508 एसटी के लिए 4,27,225 स्कोर में देखेंगे तो 374। मध्य प्रदेश में एक और स्कीम आई है जिसमें अगर आपने पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल से की है तो आपको मध्य प्रदेश कुछ सीटों का रिजर्वेशन दे रहा है और वहाँ कट ऑफ काफ़ी नीचे है। अगर आप अ, जनरल कैटेगरी का देखेंगे तो कट ऑफ था गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए 1,67,887 स्कोर में देखेंगे तो 527 ईडब्ल्यूएस के लिए 3,21,518 स्कोर में देखेंगे तो 428 ओबीसी के लिए 1,73,603 स्कोर में देखेंगे तो 522 एससी के लिए 2,45,368 स्कोर में देखेंगे तो 473 एसटी 3,91,447 नीट स्कोर 391। तो मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए कट ऑफ काफ़ी नीचे रहता है। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश भी लो कट ऑफ वाला स्टेट है। यहाँ काफ़ी लो कट ऑफ में कॉलेज मिलता है। अगर अनरिज़र्व कैटेगरी में देखेंगे तो स्टेट कोटा में जो सीट मिली है वो 76,659 तक मतलब स्कोर था 600। यहाँ अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए कट ऑफ रहा है। ईडब्ल्यूएस के लिए 1,02,880 और स्कोर में देखेंगे तो 578 ओबीसी के लिए 75,266 स्कोर में देखेंगे तो 602 एससी के लिए 1,47,186 स्कोर में देखेंगे तो 542 एसटी के लिए 1,18,078 स्कोर नीट स्कोर 565। तो ये एसटी जो है उनका कट ऑफ जो है एससी से ऊपर है। ये मतलब हिमाचल प्रदेश में मैं ये देख रहा हूँ। तो ये हिमाचल प्रदेश में कट ऑफ लो रहता है, तो अगर आप हिमाचल प्रदेश से हैं, तो आपको ये एडवांटेज रहता है। कम पॉपुलेशन वाला स्टेट है, 6 कॉलेज हैं और पॉपुलेशन सिर्फ 1 करोड़ है, तो हिमाचल प्रदेश में ये आपको एडवांटेज रहता है, हिमाचल प्रदेश का डोमिसाइल अगर है तो। छत्तीसगढ़ में अगर आप देखें, छत्तीसगढ़ सबसे लो कट ऑफ वाला स्टेट है, एटलीस्ट हिंदी बेल्ट में। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रहा था, वो था 82,821
स्कोर में देखेंगे तो 595, ईडब्ल्यूएस के लिए 1,44,721, स्कोर में देखेंगे तो 544, ओबीसी के लिए 87,154, स्कोर में देखेंगे तो 591, एससी के लिए 2,31,190, स्कोर में देखेंगे तो 482, एसटी के लिए 4,67,605, स्कोर में देखेंगे तो 356। तो इस तरह से मैंने आपको ये हिंदी स्टेट जहाँ पर नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए लैंग्वेज बैरियर नहीं रहता है, उसका कट ऑफ बताया और मेडिकल की पढ़ाई में ये लैंग्वेज एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो मैं आपको मेडिकल की पढ़ाई में लैंग्वेज इम्पोर्टेंट है। आप जो है दूसरे किसी भी ऐसे रीजनल लैंग्वेज वाले स्टेट में जाते हैं, तो आपको थोड़ा लैंग्वेज के साथ अपने आप को अडैप्ट करना पड़ता है। तो ये था आज के इस लाइव सेशन में। आज मैंने ये सब स्टेट्स आपको कवर किए हैं। अगले सैटरडे को हम लोग दिल्ली के हर कॉलेज, हर कैटेगरी का बहुत डिटेल से कट ऑफ को समझेंगे और इसी तरीके से हर तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जैसे मैंने आपको कहा कि हरियाणा में क्या-क्या कॉलेजेस आ सकते हैं, ये भी आप इसी हफ्ते में देखेंगे। कई आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलता है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आप अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं आर्टिकल या पेजेस पे ये सब डिटेल पढ़ने में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं bodmaseducation.com। वहाँ पर आपको सब डिटेल आर्टिकल और बहुत सारे पेजेस पे सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। कॉलेज प्रेडिक्टर इस्तेमाल करके देखना चाहते हैं कि आपको क्या कॉलेज मिल सकता है, वो आप वेबसाइट के थ्रू जा सकते हैं। मेरे साथ अगर आपको वन टू वन सेशन बुक करना है, वो आप कर सकते हैं। तो हमारे आप वेबसाइट पे भी ज़रूर विज़िट करें और यूट्यूब चैनल को नोटिफ़िकेशन ऑन करके रखें ताकि आपको हर वीडियो देखने को समय से मिले। पेड गाइडेंस चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। अगले सैटरडे को शाम 7 बजे फिर आपसे मिलूँगा। धन्यवाद।